और उसका चूज़ा यहाँ पे बैठे हुए थे। और ये वाला अंडा हमारी इस वाली मुर्गी का है जिसने अभी अभी दिया है। बतकी भी अपने अंडों पे बैठी हुई थी और वो 24 घंटे में एक ही बार बाहर निकलती है दाना खाने के लिए। अगर बतकी को अभी हटाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा चौंच भी मारती है। मैंने एक मुर्गी को छज्जे की तरफ जाते हुए देखा और फिर मैंने भाई को बोला, क्योंकि छज्जे के ऊपर इतना सारा कचरा भरा हुआ था, मैं तो चढ़ ही नहीं सकती थी, इसीलिए भाई ही चढ़े। जिस मुर्गी को मैंने छज्जे की तरफ आते देखा था वो मुर्गी यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे तो दूसरी मुर्गी बैठी हुई थी। छोटा सा मुर्गी का दिमाग देखो कितनी तेज चलता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी जगहों पे भी मुर्गियाँ जाके अंडा दे सकती हैं। लेकिन मैं इनको अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये कहाँ कहाँ जाके अंडा दे सकती हैं। लेट ही सही, लेकिन आखिरकार मैंने इनको अंडे के साथ पकड़ ही लिया था, और वो भी एक नहीं 2 मुर्गियों के। तो ये 2 मुर्गियों के अंडे थे। 2 मुर्गियाँ यहाँ पे अंडा रखती हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि किस वाली मुर्गी के कितने अंडे हैं, किस वाली मुर्गी के कितने अंडे हैं। साइज़ और कलर सेम ही था और ये कुछ 15 अंडे थे। अंडे को हम नहीं उठाएंगे, यहीं पे रहने देंगे। अगर 20-25 अंडे हुए तो एक ही मुर्गी को बिठाएंगे, अगर ज़्यादा हुए तो 2 मुर्गी को अंडों पर बिठाएंगे और चूज़े निकलवाएंगे। दाना ले लिया था और मुर्गियों को दाना डाल दिया था। एक तो ये वाली मुर्गी थी जो छज्जे पे से उड़ के यहाँ पे आ गई थी, और दूसरी वाली मुर्गी ये थी जिसको मैंने छज्जे की तरफ जाते हुए देखा था, उसको भी आवाज़ लगाई थी, फिर वो भी आ गई थी। और बाकी मुर्गियाँ यहाँ पे आसपास नहीं थी, वो दूर इधर उधर झाड़ियों में बैठी होंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और ये इनका दाना खाने का टाइम भी नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।